बैक टू साइंस हब। दिस इज डोली वर्मा। सो आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 12 आईएससी बायोलॉजी का जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसके बारे में। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड 2025 में बैठेंगे, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं चैप्टर वाइज जो रिड्यूस टॉपिक्स हैं उन पर बात करूंगी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं क्लास 12 का जो ओवरऑल जो सिलेबस है बायो का मैंने वो सारा नोट डाउन कर लिया है। एंड वन मोर थिंग, जो फिजिक्स का जो रिवाइज सिलेबस है उसके वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, सो प्लीज़ चेक आउट दैट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड मैंने उसमें सारे जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, कुछ चैप्टर्स ऐड करे गए हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो वो सब अच्छे से देखते हैं तो आसानी रहती है ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, दीज ऑल थिंग्स। ओके, सो आपको पता है कि जो आपका बायो है जो सिलेबस है उसमें ओवरऑल 5 यूनिट्स हैं। ओके, एंड पांचों यूनिट्स के अंदर के जो भी चैप्टर्स हैं मैंने सारे नोट डाउन किए हैं। जो मार्क्स वेटेज है मैंने वो भी लिखा है। सो आपकी फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिससे लगभग 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो कि रिड्यूस है। ये चैप्टर लास्ट ईयर भी रिड्यूस था और इस साल भी रिड्यूस है, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बात करें सेकंड चैप्टर की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पूरा चैप्टर पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, oogenesis, स्पर्मियोजेनेसिस, ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी प्रोसेस डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पूरा चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी रिड्यूस नहीं है। ठीक, तो फर्स्ट यूनिट से 16 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स वो रिड्यूस कर दिया गया है, नहीं पढ़ना है। एंड ये तीनों चैप्टर आपको पूरे पढ़ने हैं, इनके अंदर का कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है। ओके, बात करें आपकी नेक्स्ट यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, थोड़ी लेंथी यूनिट आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें चैप्टर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़े से लेंथी हैं। एंड मार्क्स का जो वेटेज है वो 15 मार्क्स है। ठीक है, इसमें जो आपका फिफ्थ चैप्टर है आई मीन, सो इट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एंड ये आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी रिड्यूस नहीं है। नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है। इसमें जो भी थ्योरीज दी हुई हैं रिगार्डिंग डीएनए एंड आरएनए वो सारी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, ये दोनों चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे पढ़ने, कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। बात करें 8 चैप्टर की, एविडेंसेस एंड थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, इस चैप्टर में एक टॉपिक रिड्यूस किया गया है, लैमार्किज्म। इस चैप्टर में दो थ्योरीज आपकी दी हुई हैं, लैमार्किज्म और डार्विनिज्म। लैमार्किज्म जिसे हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक था इसमें जो जिराफ होता है उसकी जो नेक है वो इतनी लॉन्ग क्यों होती है उसके बारे में पढ़ना था, वो क्यों होता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है लैमार्किज्म वाला ये नहीं पढ़ना, ये रिड्यूस किया गया, सिर्फ और सिर्फ डार्विनिज्म पढ़ना है। सो रिमाइंड, ये जो चैप्टर है एविडेंसेस एंड थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसमें आपको ये जो लैमार्किज्म वाला टॉपिक है ये नहीं पढ़ना है, रिड्यूस है। ओके, नेक्स्ट यूनिट है आपकी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिससे लगभग 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ओके, बात करें 9 चैप्टर की, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितनी भी डिजीज दी हुई है उनके सिम्टम्स, उनको डायग्नोस कैसे करेंगे, प्रिवेंशन क्या, ट्रीटमेंट क्या, दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लास्ट में दो टॉपिक दिए हुए हैं, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल एंड HIV, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो प्रिपेयर दोस वेरी केयरफुली। अगर बात करें 10 चैप्टर की, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर रिड्यूस है, नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, सो आप यहाँ पे चीज क्लियरली देख सकते हैं कि जो मार्क्स वेटेज है 14 मार्क्स का है, एंड जो चैप्टर है वो सिर्फ 2 ही है, एक पूरा रिड्यूस कर दिया गया है। सो आप इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं, काफी स्कोरिंग रहेगा आपके लिए। जो आपका 11 चैप्टर है वो है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम बात करें यूनिट 4 की, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें आपको 2 चैप्टर्स मिलेंगे, जो मार्क्स का वेटेज है वो है 10 मार्क्स। ठीक है, दोनों चैप्टर्स पूरे पढ़ने हैं, कुछ भी रिड्यूस नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट यूनिट है आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें 4 चैप्टर हैं, बट इसमें से कुछ चैप्टर्स रिड्यूस भी हैं। बात करें पहले चैप्टर का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो इसमें
जो अपनी बुक खोलेंगे तो शुरुआत में पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, वहाँ पे आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में देख सकते हैं जो आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो पहला चैप्टर है, उसमें जो आपका सेकंड पैराग्राफ है डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सी कोस्ट, ये एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट एंड निके, ये वाला जो पैराग्राफ है ये पूरा रिड्यूस है, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पैराग्राफ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब आप ये चैप्टर पढ़ने बैठे तो ध्यान रखें इसके अंदर का ये जो टॉपिक है, ये जो पैराग्राफ है, ये रिड्यूस किया गया है। ओके, सो इट इज क्लियर। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर पूरा आ रहा है, बट जो सेकंड पैराग्राफ है वो रिड्यूस किया गया है। बात करें चैप्टर 15 इकोसिस्टम की, तो इसमें से भी काफी सारे टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं इसके चैप्टर के अंदर से, तो आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स जो हैं वो टिक करे हैं क्लियरली, एंड देख लीजिए न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन एंड फास्फोरस साइकिल रिड्यूस करी गई है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स, ये सब कुछ रिड्यूस है, एंड सक्सेशन क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है, ये भी रिड्यूस किया गया है। मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक्स अंडरलाइन है इनको ध्यान रखिएगा, ये रिड्यूस करे गए हैं, जो अंडरलाइन नहीं है वो आपको पढ़ने हैं। ओके, तो इस चैप्टर से तो काफी सारी चीजें रिड्यूस कर दी गई हैं। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन की, तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका पूरा आ रहा है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं है, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर रिड्यूस है। सो अपना जो आपका सिलेबस है उसे ध्यान से देखें, मैं नहीं चाहती आप अपने एग्जाम में कोई भी ऐसी चीज पढ़ें जो रिड्यूस है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, है ना। सो अपना सिलेबस अच्छे से देखें। पहले यूनिट में जो पहला चैप्टर है वो रिड्यूस है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जो यूनिट है, थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में लैमार्किज्म रिड्यूस है, ये वाला चैप्टर रिड्यूस है। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये दोनों चैप्टर आ रहे हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये जो यूनिट है इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर के टॉपिक रिड्यूस हैं, सो इसे अच्छे से देखिएगा। इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये पूरा चैप्टर आ रहा है, कुछ भी रिड्यूस नहीं है इसके अंदर का। ये एनवायरमेंटल इश्यूज पूरा चैप्टर रिड्यूस है, ओके, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड जो फिजिक्स का जो रिवाइज सिलेबस है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो प्लीज चेक आउट फ्रॉम दैट। ओके, एंड ये सारा भी आप अच्छे से अपने बुक में टिक कर लीजिए। देखिए, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप काउंसिल की साइट से इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको सभी रिड्यूस्ड, सभी रिवाइज सिलेबस मिल जाएंगे, एंड मैंने भी जो चैप्टर वाइज भी रिड्यूस हुए मैंने वो टॉपिक को सारे बता दिए हैं, सो अपनी बुक में इन्हें जरूर टिक करें बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so if you haven't subscribed to my channel, so please like, share and subscribe the channel and hit the bell icon for upcoming videos, and thanks for watching.